मेरा नाम हसीना है। मैं 22 साल की हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। जब भी मैं बाजार जाती हूँ, हर कोई मुझे ही देखता है। शौहर का नाम अनवर है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने पहले अनूर को दवाई में एक अच्छी नौकरी मिली और वहां चले गए। तब से मैं अपने बड़े से घर में अकेले रहती हूँ। एक शाम अनूर का फोन आया। मैंने उनसे कहा, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, रात को डर भी लगता है। उन्होंने कहा, ठीक है हसीना, तुम एक नौकर रख लो जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे और सारे काम भी करे। मुझे सुनकर अच्छा लगा। अगले दिन मैंने एक नौकर रख लिया जिसका नाम सफ़ीर था। सफ़ीर 18 साल का था, हटा कटा और देखने में खूबसूरत। उसका रवैया बहुत अच्छा था और वो सारे काम ईमानदारी से करता। घर का काम खत्म करने के बाद वह मुझसे थोड़ी बातचीत भी करता। मैंने नूर को फ़ोन पर बताया कि मैंने सफ़ीर को रख लिया है जो सारे काम करता है। अनूर ने सफ़ीर से फ़ोन पर बात की और कहा, तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना, सारे काम करना और घर पर ही रहना। सफ़ीर ने जवाब दिया, मालिक आप जितना कहीं, मालकिन को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। एक दिन दोपहर में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। सिर में हल्का हल्का दर्द था और शहर के तमाम महंगे अस्पताल बंद थे। तभी अनूर का फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, हसीना तुम आराम करो, परेशान हो तो डॉक्टर को दिखा लेना। मैंने हाँ कह दिया और फ़ोन रख दिया। उसने पूछा, मालकिन आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा, हाँ सफ़ीर, आज सिर में दर्द है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने फ़ौरन कहा, मालकिन मैं आपके सिर की मालिश कर दूं, आपको बहुत आराम मिलेगा। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उसने इसरार किया, नहीं मालकिन, आपको सच में आराम मिलेगा। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। सफ़ीर किचन में गया, तेल गरम करके लाया और मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। इसकी अंगुलियां इतनी हल्की और माहिर तरीके से मेरे सिर पर चल रही थीं कि सच में मेरा दर्द कम होने लगा। मालिश खत्म होने के बाद मुझे बहुत राहत महसूस हुई। मैंने उससे कहा, सफ़ीर तो सोफे पर बैठ। वो मेरे पास सोफे पर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उससे उसके घर के बारे में पूछा। उसने सादगी से बताया कि वो एक छोटे से गांव से है। उसके माँ बाप खेती करते हैं और वो यहाँ शहर में कुछ पैसे कमाने आया है। उसकी बातों में एक अजीब सी ईमानदारी थी जो बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। अब सफ़ीर जब भी काम से फारिग होता, मेरे पास आकर बैठ जाता। हम हंसी मजाक करते और वो मेरे सामने आराम से बैठ जाता। अदियन आ सारी एक था। इसका रवैया इतना खुला और हल्का फल्का था कि मुझे उसकी बातों में सुकून मिलता। एक दिन अनूर का फिर फ़ोन आया। मैंने उनसे कहा, अनूर, सफ़ीर बहुत अच्छा लड़का है, उसका रवैया बहुत अच्छा है और वह सारे काम बड़ी ईमानदारी से करता है। मुझे उसकी शक्ल भी अच्छी लगती है। अनूर ने खुश होकर कहा, ये तो अच्छी बात है हसीना, तुम आराम से रहो, अपनी सारी ज़रूरियात का सामान सफ़ीर से मंगवा लिया करो और कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा नौकर मुझे कहीं और नहीं मिल सकता, इतना अच्छा है वो। अनूर ने भी हंसकर कहा, ठीक है, तुम खुश रहो बस। धीरे धीरे सफ़ीर के साथ मेरी बातचीत और हंसी मजाक हमारी रोज़मर्रा की आदत बन गई। वो सुबह घर का काम खत्म करता, फिर मेरे पास आकर बैठता। हम कभी पुरानी यादों की बात करते, कभी गांव और शहर के फ़र्क पर हंसते, तो कभी फिल्मों और गानों पर चर्चा करते। सफ़ीर की बातों में एक अजीब सा ताजगी थी जो मुझे तन्हाई से निकाल देती। एक शाम मैं बाग में बैठी थी और सफ़ीर पानी देने आया। उसने देखा कि मैं उदास हूँ। उसने पूछा, मालकिन क्या बात है, आज आप खामोश क्यों हैं? मैंने कहा, बस सफ़ीर अनूर की याद आ रही है। वो फ़ोन तो करते हैं लेकिन इतनी दूर है ना, उन्हें छू भी नहीं सकती। मैं उनके साथ बैठ सकती हूँ। सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं ना आपके साथ। आप कभी उदास हूं तो मुझसे कह देना, मैं आपको हंसाने के लिए
कोई ना कोई कहानी सुना दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। उसने फिर अपने गांव की एक मजाहिया कहानी सुनाई और मैं कहकाए लगाकर हंसने लगी। इस रात अनूर का फोन आया। मैंने उनसे कहा, अनूर सफ़ीर का साथ न होता तो मैं उस घर में पागल हो जाती। वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। अनूर ने कहा, हसीना, मुझे खुशी है कि तुम्हें एक भरोसामंद इंसान मिल गया। बस तुम खुश रहो और कोई चीज़ दरकार हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ मैं सिर हिलाया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगी कि सफ़ीर के साथ गुजरे ये लम्हात मेरे लिए कितने कीमती हो गए हैं। दिन गुजरते गए और सफ़ीर मेरे दिल में एक खास जगह बना चुका था। एक दिन जब वो मेरे बाल संवार रहा था, उसने अचानक कहा, मालकिन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने हैरत से पूछा, क्यों, क्या बात है सफ़ीर? उसने घरते हुए कहा, क्या आप कभी मुझे अपने बराबर बैठने देंगी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ गई कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, सफ़ीर, तुम हमेशा मेरे करीब ही रहते हो ना? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं मालकिन, मेरा मतलब है। लेकिन वो अपनी बात पूरी न कर पाया, क्योंकि उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। ये अनूर का अचानक वापस आ जाना था।